Hello, good morning students. Class 8th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 2nd in civics, ideals of secularism. As you know very well, we have already discussed about the objectives of this chapters and secularism, the vision of the Indian Constitution. इस टॉपिक के बारे में हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारतीय संविधान के ये शॉल कहे जाते हैं, आत्मा कहे जाते हैं हमारे ये फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर ये कौन सा राइट्स आता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लास्ट वीडियोज में किया था, और केस स्टडी को हमने एज ए होमवर्क आपको दिया था। तो जो रिमेनिंग चैप्टर है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज के वीडियो में। तो राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। Marginalized communities like SC, ST and OBC belong to both socially and the economically weaker sections of the society। जो marginalized communities होती हैं जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ये सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से वीक होती हैं। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ये कमज़ोर सेक्शंस होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, directive principles of state policy and the preamble to the Indian Constitution contain many provisions to safeguard the marginalized communities। हमारे फंडामेंटल राइट्स हों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हों, या फिर स्टेट पॉलिसीज़ हों, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल हो, इन सब में हमको प्रोविज़न किया गया है कि ये सब हमारे लिए एक सेफ गार्ड होंगे। किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। सर्टेन प्रोविजंस फॉर दियर अपलिफ्टमेंट आर गिवन बिलो। उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रोविजंस नीचे दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस। आर्टिकल 17 ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 ये डिक्लेयर करता है कि अनटचेबिलिटी, जो हमारी छुआछूत की भावना है, डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस, इसको एक अपराध माना गया है। इवन इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, और इसको अपनाना किसी भी तरीके से मना किया गया है, यानी किसी भी तरीके से छुआछूत को मानना मना है। आर्टिकल 46 में कहा गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। SC और ST के एजुकेशन और इकोनॉमिक इन पर इंटरेस्ट रखेगी गवर्नमेंट। इट मीन्स SC और ST को शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगी। एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, और जो सामाजिक अन्याय है और उनका जो सामाजिक शोषण है, इससे भी गवर्नमेंट इनको बचा करके रखेगी। सम जॉब्स इन द गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स आर रिजर्व फॉर द SC, ST एंड OBC। गवर्नमेंट्स में कुछ जॉब का भी रिजर्वेशन किया गया है कि कुछ जॉब केवल SC, ST या OBC को ही दी जाएंगी। नेशनल कमीशन फॉर द SC, ST हैज़ बीन सेट अप टू सेफगार्ड दियर राइट्स, और SC, ST के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए नेशनल कमीशन को भी बनाया गया है। सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर देम इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर दियर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ सीटों को रिजर्व करके रखा गया है SC और ST के लिए। फ्री कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज गिवन टू द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो प्रतिभागी परीक्षाएं हैं उन पर पार्टिसिपेट करने के लिए इनको फ्री कोचिंग और ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिलोंगिंग टू द SC एंड ST, जो SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नो पर्सन्स बिलोंगिंग टू द SC एंड द ST कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग एनी टेम्पल। SC और ST को बिलोंग करने वाला किसी भी व्यक्ति को मंदिर में जाने के लिए, पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए, रेस्टोरेंट और होटल पर जाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। प्रोविजंस हैव बीन मेड अप
provide textbook free of cost to SC and ST students of medical engineering courses. Provisions have been made to provide textbook फ्री ऑफ कॉस्ट. इनको फ्री ऑफ टेक्स्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है जो SC एंड ST के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज में. वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्राइबल एरिया इज़ प्रोवाइडेड. कुछ ट्राइबल्स एरिया हैं जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. वोकेशनल अवसर पर इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेटअप. और शैक्षणिक संस्थाएं भी बनाई गई हैं टू प्रमोशन ऑफ द लिटरेसी रेट अमंग द ट्राइबल, जिससे ट्राइबल एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ सके, जो साक्षरता दर है वो बढ़ सके. एंड SC एंड ST. सो इन दिस वे योर चैप्टर नंबर 2 of the civics is completed. In our next videos we will discuss about milestones and exercise. So as a homework you have to do the milestones and exercise, and we will discuss about it in our next videos.